इनकी प्राइवेट कंपनी आज नासा को सर्विस प्रोवाइड कराती है। इनकी कंपनी इलेक्ट्रिक कार, सोलर बैटरी, ह्यूमन रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। आप 2020 से फिनटेक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज से 23 साल पहले फिनटेक कंपनी बना डाली थी। जब लोग एटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे और बैंक्स एटीएम बढ़ा रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर काम करना शुरू कर दिया था। नई सदी की शुरुआत ही कुछ सालों में इन्होंने पॉपुलर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। आज आलम यह है कि दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की रेस में ये कई बार अव्वल रह चुके हैं। हाय, वेलकम टू माय चैनल। काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी बढ़ा दी थी आप लोगों ने। ब्लैक रॉक के इस वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि लगा अगला वीडियो और भी धांसू होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन गारंटी है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। दरअसल ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आता, बल्कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही उनका हुनर है। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि उनके जैसे काम करने वाला कोई दूसरा फिलहाल तो नहीं है। इस इंसान का सपना है मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का। मैंने पहले ही कहा था कि ये इम्पॉसिबल चैलेंज लेते हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स ने कहा स्पेस में प्राइवेट कंपनीज को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी प्राइवेट कंपनी आज नासा को सर्विस प्रोवाइड कराती है। और तो और एक वक्त था कि इस इंसान के पास रात में सोने के लिए घर नहीं था। पैसे की तंगी ऐसी कि घर और ऑफिस दोनों में से सिर्फ एक चीज ही अफोर्ड कर सकते थे। तो जनाब ने ऑफिस बनाया और उसी के सोफे पर रात में थक कर सो जाते थे। और आज आलम यह है कि दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की रेस में ये कई बार अव्वल रह चुके हैं। आज भी नंबर 1 और नंबर 2 की जगह फिक्स है इनके लिए, इससे नीचे भाई साहब जाते नहीं हैं। आज की तारीख में इनके पास है $220 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लाइफ चेंजिंग और दिमाग को घुमा देने वाली टेक्नोलॉजी के लिए बोरिंग कंपनी चलाने वाले एलन मस्क की। जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी बोरिंग टनल मेकिंग कंपनी है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा के क्षेत्र में काम करती है, ताकि वहां भी क्रांति लाई जा सके। स्पेस एक्स, ओपन एआई, सोलर सिटी, हाइपरलूप और टेस्ला इनकी कुछ कंपनियों के नाम हैं जिनसे इन्होंने आम आदमी की जिंदगी बदल दी। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ये काम जारी रख सकते हैं। और इस चैनल के बाकी वीडियो को भी देखें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ कमी रह गई और किस तरह के टॉपिक आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं एलन मस्क की। इनकी कंपनी इलेक्ट्रिक कार, सोलर बैटरी, ह्यूमन रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। सच तो यह है कि आज भी अगर आप किसी से एलन मस्क को एक शब्द में डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो ज्यादातर लोग सनकी, मूडी, पागल, जिद्दी या अमीर बिजनेसमैन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग अभी भी एलन मस्क को सिर्फ उन चीजों की वजह से जानते हैं जो मीडिया में आती हैं। लेकिन जब आप मीडिया से इतर एलन मस्क के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, कहां कहां अपना पैसा लगाते हैं, उनकी सोच क्या है, तब आप असली एलन मस्क को जानेंगे। और मैं गारंटी देती हूं कि ये सब जानने के बाद आप उनके फैन हो जाएंगे। वो हमारे वक्त के सबसे क्रांतिकारी बिजनेसमैन है। एग्जाम्पल देती हूँ, एलन मस्क ने कभी भी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन सेल्फ स्टडी करके इस बंदे ने रॉकेट बना दिया। और आज की तारीख में नासा, जी हाँ, नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, लेकिन वो इनकी क्लाइंट है। ऐसा जबरदस्त दिमाग है एलन मस्क का। क्या कहा था आपने सन की, हर जीनियस सन की होता है। नथिंग न्यू विद एलन मस्क। खैर, ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी ही ऐसे कारनामों से भरी पड़ी है। चलिए आपको आज के जमाने के सबसे क्रांतिकारी आदमी की पूरी कहानी तसल्ली से बताते हैं। एलन मस्क ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से हैं और बचपन में उन्हें काफी बुली किया गया, या जैसा कि एलन खुद कहते हैं कि उनका बचपन बहुत खराब था, क्योंकि स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था और इसी कारण से वो अपना ज्यादातर टाइम पढ़ने में और कंप्यूटर के साथ निकालने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 10 साल, जी हाँ, मात्र 10 साल की उम्र में एलन ने घर पर कोडिंग सीखकर एक वीडियो गेम डेवलप किया और बाद में उन्होंने उस वीडियो गेम के बेसिक कोड को एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। तो इस इंसिडेंट से आपको इतना पता चल गया कि इंटेलिजेंट,
और बिजनेस सेंस दोनों ही एलन मस्क में कूट कूट कर भरे थे। एक और किस्सा, 17 साल की उम्र में जब एलन ने कनाडा के कॉलेज में एडमिशन लिया, उस टाइम पर उन्होंने अपने एक साथी के साथ 10 बेडरूम का फ्रेटर्निटी होम लिया और इसका इस्तेमाल वो नाइट क्लब के तौर पर किया करते थे। इससे क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क 24 साल की उम्र में पहुंचे अमेरिका। करनी थी पीएचडी, लेकिन एडमिशन के 2 दिन के बाद ही पीएचडी छोड़ बिजनेस करने का प्लान किया। खैर, इसे सिलिकॉन वैली का असर कहा जाए या क्या नहीं कह सकते, लेकिन 1995 में एलन मस्क ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। एलन ने $15,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ Zip2 नाम की कंपनी खोली। यह एक सॉफ्टवेयर था जो न्यूज़पेपर्स को सिटी गाइड मैनेज करने में हेल्प करता था, एक तरह की डायरेक्टरी। मात्र 4 साल के बाद ये कंपनी इन्होंने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन को 341 यानी $341 मिलियन में बेच दी। हमने आपको पहले ही बताया था कि एलन के पास घर नहीं था, वो सोफे पर सोते थे, नहाने के लिए जिम के वॉशरूम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो इतना पैसा मिलने के बाद ही आराम से ऐश वाली जिंदगी जीते, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें किक किसी और चीज से मिलती है। इस डील से मिले पैसों से इन्होंने बनाया X.com। ये एक फिनटेक कंपनी थी जो फिलहाल पेपल के नाम से जानी जाती है। और हम और आप 2020 से फिनटेक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज से 23 साल पहले फिनटेक कंपनी बना डाली थी। ये कंपनी 2000 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए काम करने लगी थी। जब लोग एटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे और बैंक्स एटीएम बढ़ा रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो इन्हें क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाती है। वक्त से पहले की सोच रखना एलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। खैर, धोखे इस इंसान ने भी खाए हैं, क्योंकि X.com और कॉन्फिनिटी के मर्जर के बाद ये कंपनी पेपल बन गई और अपनी ही कंपनी के सीईओ के पद से इन्हें हाथ धोना पड़ा। खैर, पेपल के शेयर्स के बदले मस्क को मिले $180 मिलियन। अब रियल लाइफ गेम चेंज, क्योंकि इन $180 मिलियन के $100 मिलियन से इन्होंने स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किए, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन सोलर सिटी में इन्वेस्ट किए। ये हुआ 2018 में, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर हैं ये इन्होंने 2004 में जान लिया था और $6.3 मिलियन की छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ टेस्ला मोटर्स के काम करना शुरू कर दिया था। छोटी सी टीम थी, लेकिन फिर भी इन्हें दूसरों के काम करने का तरीका कुछ खास रास नहीं आ रहा था। मतभेद के चलते टीम के कोर मेंबर मार्टिन एबरहर्ड को कंपनी छोड़नी पड़ी और एक अन्य सीईओ हायर किया गया। लेकिन फिर वही किस्सा, फाइनली एलन मस्क ने टेस्ला की बागडोर संभाली और मस्क की लीडरशिप में टेस्ला कहां से कहां पहुंच गया ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं स्पेसएक्स की बात करें तो ये कंपनी रियूजेबल रॉकेट डेवलपर के तौर पर जानी जाती है और 2025 तक मस्क ने नासा के साथ मिलकर एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर भेजने का ऐलान कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बेहद आसानी से हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि स्पेसएक्स के विजन को जब इन्होंने शेयर किया तब खुद नील आर्मस्ट्रांग ने इन्हें इस बात से मना किया था और इस बात ने इन्हें काफी तकलीफ दी। काफी दिनों के बाद इन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया था उस बात को, क्योंकि वो इन्हें अपना असली हीरो मानते थे। इन्होंने कहा कि उन्हें आकर देखना चाहिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं। कई बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग मेरे हीरोज हैं, तो उनके मुझसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद ये देखकर उनकी राय भी बदल जाती। उन्होंने आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर किया था। हाँ, और अब वही आपको गलत बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल आज इनकी कंपनी कमर्शियल रॉकेट सर्विस देती है, लेकिन जब इन्होंने इस बिजनेस को सोचा तब प्लान कुछ और था। मस्क को रॉकेट की जरूरत थी। मंगल पर रिसर्च करने के लिए इन्होंने नासा से बात की, खर्च सुनकर होश उड़ गए। तब इन्होंने डिसाइड किया कि खुद ही रॉकेट बना लेंगे और इन्होंने पढ़ना शुरू किया। रॉकेट साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद इन्हें लगा कि ये बिजनेस भी किया जा सकता है, क्योंकि स्पेस में रिसर्च तो बड़े देश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रॉकेट एक ही बार इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और इन्होंने इस तरह रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर पर काम करना शुरू किया
और आज की तारीख में नासा इनकी सर्विसेज लेता है। मात्र एलन की कंपनी के नाम सुनकर आप जान सकते हैं कि इनका काम करने का अरीना क्या है। नई सदी की शुरुआत ही कुछ सालों में इन्होंने पॉपुलर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। सोलर सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेसएक्स आपको हम बता चुके हैं। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 20 से 25 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम होगा, लेकिन इन जनाब ने ये बात 5 साल पहले जान करके इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और तो और इन्होंने खुद कहा है कि टेस्ला का काम या पर्पस इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं बल्कि ह्यूमन रोबोट बनाना है। जी हाँ, यानी 2004 में ही इन्हें पता था कि ये करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एलन मस्क को क्रांतिकारी बिजनेसमैन कहना गलत नहीं होगा, वो भी इस सदी का सबसे क्रांतिकारी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। बाकी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के बारे में अपनी राय रखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।